हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है क्यूरियोसिटी, इसका ये जो चैप्टर नंबर 7 है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, इस चैप्टर से अभी हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को समझेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो करवा दिए हैं। अगर नहीं देखा हुआ होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। चलिए अब हम इसके 20 एमसीक्यूज को यहाँ पर समझते हैं इस चैप्टर के। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स आर कॉल्ड। वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो इनमें से क्या कहलाते हैं? इम्पिटी गैप्स, मॉलिक्यूलर वॉइड्स, इंटर पार्टिकल स्पेसेस या फिर सॉल्यूट स्पेसेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। इसमें से कौन सा अफेक्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस के स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करता है? जो नहीं करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है कलर ऑफ द सब्सटेंस या फिर ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलर ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम ही रहता है या फिर डबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 4 है, who first proposed that matter is made up of individual eternal particles called परमाणु। इनमें से किन्होंने पहली बार ये प्रपोज्ड करा कि जो मैटर है ये इंडिविजुअल इटर्नल पार्टिकल से बना है, जिसके हम परमाणु कहते हैं? आर्यभट्टा ने, आचार्य कन्नड़ ने, वराह मिहिरा ने या फिर चाणक्य ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य कन्नड़ ने। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 5 है, What happens when sugar is stirred in water? अगर शुगर को पानी में डालकर मिलाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है शुगर पार्टिकल्स फ्लोट ऑन द सरफेस, ऑप्शन बी है शुगर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम, ऑप्शन सी है शुगर पार्टिकल्स ब्रेक इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड मिक्स विथ वाटर, या फिर ऑप्शन डी शुगर पार्टिकल्स इवोपरेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे ये ब्रेक हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में और वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। आगे अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज अ सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में डिफिनिट शेप और वॉल्यूम क्यों होता है? तो बिकॉज इट्स पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट ईच अदर, ऑप्शन बी है बिकॉज इट्स पार्टिकल आर लूजली हेल्ड, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड विथ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज, या फिर ऑप्शन डी इट हैज़ नो इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड। जो सॉलिड होता है इसमें जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, ये टाइटली पैक्ड रहता है विथ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज। इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेल्टिंग पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज अमॉन्ग द गिवन एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है इनमें से किस सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं? आइस में होता है, यूरिया में होता है, आयरन में होता है या फिर रॉक साल्ट में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन में होगा। जो जितना ज़्यादा सॉलिड्स होगा उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज उतने ही स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेल्टिंग पॉइंट्स और इंटर पार्टिकल फोर्सेस को लेकर करेक्ट है, जो सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अ हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वीकर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ऑप्शन बी है
अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स मीन्स स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्सेज, ऑप्शन सी है। अ हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्सेज, या फिर ऑप्शन डी मेल्टिंग पॉइंट इज अनरिलेटेड टू इंटर पार्टिकल फोर्सेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज भी स्ट्रॉन्गर होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग दिस सॉलिड्स। इन सॉलिड्स में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है? आइस का, यूरिया का, आयरन का, या फिर एल्युमिनियम का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइस का। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर रैपिडली इज कॉल्ड। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में चेंज होता है इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इवोपोरेशन पॉइंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, वेपर फॉर्मेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। वेपर फॉर्मेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो वेपर फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, या फिर सब्लिमेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इवापोरेशन। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द टर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक एटम्स, डिजॉल्व्ड शुगर पार्टिकल्स, ऑप्शन सी टीनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन एयर, या फिर वाटर वेपर पार्टिकल्स? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है वाटर वेपर पार्टिकल्स। ठीक है, वाटर वेपर पार्टिकल्स को ही हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। इसमें से किस स्टेट ऑफ मैटर में मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, या प्लाज्मा में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 है, विच स्टेट ऑफ मैटर अलाउज पार्टिकल टू मूव ओनली टू एंड फ्रो इन फिक्स्ड पोजिशन। इसमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि वो मूव कर सके, टू एंड फ्रो मूव कर सके एक फिक्स्ड पोजीशन पर, एक फिक्स्ड पोजीशन पर? लिक्विड, सॉलिड, गैस, या प्लाज्मा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई डज पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड फास्टर इन हॉट वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट हॉट वाटर में इन कंपेयर टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के कंपेयर में हॉट वाटर में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैलता है? तो बिकॉज द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग, बिकॉज द पार्टिकल्स मूव स्लोअर इन हॉट वाटर, बिकॉज द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड, या फिर ऑप्शन डी द पार्टिकल डिसअपियर इन हॉट वाटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर वो ज़्यादा हीट हो तो। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई कैन यू स्मेल इंसेंस स्टिक फ्रेगनेंस इन द होल रूम आफ्टर सम टाइम। अगर आप एक अगरबत्ती को जलाते हो तो उसकी जो महक होती है कुछ समय के बाद पूरे रूम में कैसे फैल जाता है या क्यों फैल जाता है? तो बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, ऑप्शन बी बिकॉज गैस पार्टिकल हेल्प स्प्रेड द फ्रेगनेंस पार्टिकल्स, ऑप्शन सी बिकॉज फ्रेगनेंस पार्टिकल सेटल डाउन, या फिर ऑप्शन डी बिकॉज फ्रेगनेंस पार्टिकल बिकम सॉलिड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फ्रेगनेंस पार्टिकल्स को स्प्रेड होने में। एटमॉस्फेयर में जो भी गैस पार्टिकल्स होता है वो फ्रेगनेंस के पार्टिकल्स को फैलने में हेल्प करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 है, वाई डू लिक्विड्स फ्लो बट सॉलिड्स डू नॉट। क्यों लिक्विड तो फ्लो होता है बट सॉलिड फ्लो नहीं होते, ऐसा क्यों? तो बिकॉज सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, बिकॉज लिक्विड्स हैव वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एंड मोर स्पेसिंग देन सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स हैव नो पार्टिकल्स, बिकॉज सॉलिड्स हैव मैक्सिमम स्पेसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज सॉलिड्स हैव वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। सॉलिड्स में वीकर
कमज़ोर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है एंड मोर स्पेसिंग देन सॉलिड्स के कंपेयर में ज़्यादा स्पेस होता है। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द टीनी यूनिट्स कॉल्ड विच मेक अप चॉक। चॉक जब बनता है तो ये छोटे छोटे यूनिट से बनता है, ठीक है। तो वो जो टीनी यूनिट्स है, छोटा यूनिट है, वो इनमें से क्या कहलाता है? एटम्स कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है, ग्रेन्स कहलाता है, या फिर मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई डू गैसेज फिल इंटायर कंटेनर। जो गैसेज होते हैं ये पूरे कंटेनर में क्यों फिल हो जाते हैं? तो बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ नो पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग एंड फ्री मूवमेंट, या फिर बिकॉज पार्टिकल्स फ्रीज हो जाते हैं इसके कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग एंड फ्री मूवमेंट। क्योंकि जो गैस होता है इसमें सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है और फ्री मूवमेंट होता है, इसी वजह से पूरे कंटेनर में जो गैसेज होती है वो फिल हो जाती है। तो बस ये 20 क्वेश्चन थे एग्जामिनेशंस के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। इसके बाद आगे और भी हमारे जो भी चैप्टर्स हैं उसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी चैप्टर्स है, नोट्स के साथ साथ पूरे चैप्टर को भी हम समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।